हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे। और आज हम ज्येष्ठ ज्येष्ठ मास के बारे में बात करने वाले हैं। ज्येष्ठ मास में लड्डू गोपाल जी की पूजा किस प्रकार करें। ज्येष्ठ मास में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, बहुत विकट गर्मी पड़ती है। इसलिए ज्येष्ठ मास में भगवान लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की पूजा कुछ अलग तरीके से की जाती है, जिसमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने का कुछ अलग तरीका होता है। उसमें लड्डू गोपाल जी को गुलाब जल से, फूलों से स्नान कराया जाता है। चंदन के द्वारा स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ मास में गुलाब जल के द्वारा, फूल की पत्तियों के द्वारा, ठंड, जिससे कि ठाकुर जी को ठंडक प्राप्त हो, ठाकुर जी को थोड़ी गर्मी कम लगे, क्योंकि वो भी एक बाल स्वरूप में है और हम उन्हें अपने घर में एक अपने सदस्य की तरह लेके आते हैं, तो वो भी हमारे घर में एक सदस्य ही है। तो इसलिए उनकी पूजा थोड़े ज्येष्ठ मास में अलग ढंग से की जाती है। वैसे तो हम हर दिन ही स्नान करवाते हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास में थोड़े गुलाब जल, थोड़ा ठंडा पानी का मतलब बर्फ मिला के मिलाने का नहीं है, मतलब ताजा पानी, ठंडा पानी और गुलाब जल मिला के, फूलों की पत्तियां मिला के, चंदन मिला के ठाकुर जी को स्नान कराएं तो ज्यादा शुभ होता है, ज्यादा अच्छा रहता है। ठाकुर जी को टब में बिठाकर, आजकल हम जो भगवान के स्नान का पात्र लाते हैं, उसमें थोड़ी देर ठाकुर जी को बिठाएं, उसमें स्नान करें, ठाकुर जी जल क्रीड़ा करें, तो उसमें हमें भी बहुत सुखद अनुभव होगा और ठाकुर जी को भी जल में स्नान करने में बहुत आनंद प्राप्त होगा। ठाकुर जी के लिए हम पंखा भी लगा सकते हैं। ठाकुर जी को आजकल तो छोटे छोटे कूलर आते हैं, वो भी लगा सकते हैं ठाकुर जी को। और हाँ, खसखस की कुटिया भी बना सकते हैं ठाकुर जी को। और अगर आप लोग तो गृहस्थ आश्रम से आगे बढ़ चुके हैं, तो अपने कमरे में भी ठाकुर जी को बिठा सकते हैं और ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी गर्मी का एहसास ना हो और हमें भी सुखद अनुभव प्राप्त हो। और हाँ, ज्येष्ठ मास में ठाकुर जी को इत्र सेवा भी जरूर करनी चाहिए और ठंडे ठंडे जूस का भी भोग लगाना चाहिए। ठाकुर जी को शरबत का भोग लगाना चाहिए और ठाकुर जी को खसखस का शरबत, ठाकुर जी को गुलाब का शरबत, ठाकुर जी को फालसूप का शरबत, ठाकुर जी को नींबू की शिकंजी बना के उसका ठंडा ठंडा वो भी भोग लगाना चाहिए। इन दिनों में खरबूजे बहुत आते हैं, तो ठाकुर जी को खरबूजे का भोग लगाना चाहिए। कलिंदे बहुत आते हैं, कलिंदे का भोग लगाना चाहिए। इन दिनों में आम भी बहुत आते हैं, तो ठाकुर जी को इन दिनों में आम का भोग भी लगाना चाहिए। इससे भी ठाकुर जी ठंडी ठंडी चीजों को ही, जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, उससे ज्यादा हमें ठाकुर जी का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अगर घर में बुजुर्ग हैं तो हमें उनका भी इसी तरह ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो भी भगवान स्वरूप ही हैं और वो भी हमारे लिए भगवान ही है। उन्हीं की कृपा से आज हम भी इस दुनिया में हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हमें उनका भी इसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, ठाकुर जी को इस समय कॉटन के वस्त्र आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, तो पतले पतले कॉटन के वस्त्र ही पहनाएं। उनका हार वगैरह थोड़े कम पहनाएं, जिससे कि उनके गर्मियों में हमें दर्शन भी अच्छे हो पाए, उनके छाती के दर्शन, उनके मुकुट के दर्शन, उनके शीश के दर्शन, उनके चरणों के दर्शन हमें कर पाए हम, और ठाकुर जी को भी गर्मी से बचा पाए हम। इसलिए उनको कॉटन के सूती कपड़े वस्त्र पहनाएं, उनको फूलों का मुकुट बना के फूलों का मुकुट पहनाएं, जिससे कि उन्हें भी ठंडक का अनुभव हो। एक बार आप करके देखना, उनके लिए करेंगे हम, हमें अनुभव होगा कि वो हम सब हमारे साथ हो रहा है। ये मैंने खुद अनुभव किया है और मैं उसी अनुभव के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा है, जो जब से मैं अपने गुरु जी से जुड़ी हूँ, जब से मुझे ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है।
और मैं उन्हीं की कृपा से आज आप सबके सामने भी इतना बोल पा रही हूँ। और इसी तरह ठाकुर जी की ज्येष्ठ मास में पूजा करें, उनको भी गर्मी से बचाएँ और अपने घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनको भी गर्मी से बचाएँ और खुद भी गर्मी से बचें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैसे तो कलयुग में सिर्फ राधा नाम संकीर्तन संकीर्तन ही सब कुछ है। और वैसे जो घर में अगर ठाकुर जी हैं तो उनकी सेवा भी एक परम धर्म हमारा, अगर हमने ठाकुर जी रखे हैं तो उनकी सेवा भी करना हमारा कर्तव्य है। और उनकी ज्येष्ठ मास में इसी तरह सेवा करके देखिए, आप लोगों को भी शांति का, सुख का अनुभव प्राप्त होगा। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कोई एक बात भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।